वहीं एलएसी पर चीन की घुसपैठ और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी चीन पर बोलने से हमेशा डरते हैं, यहां तक कि चाय में चीनी तक भी नहीं डालते हैं कि कहीं चीन ही ना निकल जाए। उन्होंने पीएम मोदी पर पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर भी निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री दो चीजों को लेकर कभी जुबान नहीं खोलते हैं, एक तो पेट्रोल और डीजल की महंगाई और दूसरा चीन की घुसपैठ। चीन हमारे मुल्क में घुसकर बैठा है। ओवैसी ने कहा कि जब पाकिस्तान ने पुलवामा पर हमला किया था तब मोदी ने कहा था कि हम उनको घर में घुसकर मारेंगे, तो हमने भी कहा था कि हम आपके साथ हैं। लेकिन अब जब चीन डोकलाम डेप्सांग में बैठा है और भारत के प्रधानमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, हमारे बिहार के लोगों पर हमला हुआ लेकिन पीएम मोदी चुप रहे। ओवैसी ने कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि हमारे 9 जवान मारे गए हैं और 24 तारीख को भारत पाकिस्तान के साथ T20 मैच खेलने की तैयारी कर रहा है। क्या आपने नहीं कहा था कि भारत के सैनिक मर रहे हैं और मनमोहन सरकार पाकिस्तान को बिरयानी खिला रही है? आज पाकिस्तान कश्मीर में भारत के गरीबों की जिंदगी से T20 खेल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कश्मीर में आईबी और अमित शाह क्या कर रहे हैं? वजीर आजम को बोलना चाहेंगे। वजीर आजम जो है 2 चीजों पर जबानी नहीं खोलते, बाकी सब पे बोलते हैं उन्होंने। एक है पेट्रोल 100 रुपये हो गया, डीजल 70 रुपये। मैं होना बोल के बोल रहा हूं, सुनना ना। अब आप बताओ, बैठिए बैठिए, अभी खत्म नहीं हुआ, बैठिए। भारत के वजीर आजम पेट्रोल पे कुछ बोलते ही नहीं, डीजल पे कुछ बोलते नहीं। कीमतें आसमान को छू रही हैं, भारत के वजीर आजम कुछ नहीं बोलते। सेंचुरी हो गई पेट्रोल डीजल की, मगर प्रधानमंत्री बोल रहे मित्रों फिक्र मत करो। और चीन हमारे मुल्क में घुस के बैठ गया। जब पुलवामा पाकिस्तान ने किया तो मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, हमने कहा मारो घुस के, मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, कुछ ही नहीं कर रहे। डेमचाक में, डेप्सांग में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है। उत्तराखंड में चीन भारत में जैसा चमन में टहल के आता है, आके तोड़ के जाता है। अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते। ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे। और तीसरी बात, हम भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछना चाह रहे, मोदी जी 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है आईबी, अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं और आपके मैच खेल। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ आशुतोष शर्मा पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एनबी न्यूज पर। लगातार जिस तरीके से ओवैसी जो हैं वो अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते जा रहे हैं। अब तो जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही है, हमारे जवान शहीद हुए, उसको लेकर ओवैसी ने अब ये बात कही है कि आपने कहा था कि हम जवानों को घर में घुसकर जो मार रहे हैं उसको उनके जो बदला लिया जाएगा वो उनके घर में घुसकर लिया जाएगा, लेकिन अब T20 खेला जा रहा है। इस तरीके का उन्होंने बयान दिया। क्या वाकई एक मैच न खेलने से आतंकी गतिविधियां रुकेंगी? अब वो भारत नहीं है जो
2014 आशुतोष जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ये आवाज़ उन तक नहीं जा पा रही है। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार ओवैसी ये बयानबाजी कर रहे हैं, एक मैच ना खेलना, क्या वाकई इन आतंकी गतिविधियों को रोकेगा, ये देखना अहम होगा। क्योंकि लगातार इस तरीके की जो बातें हैं और आरोप जो है वो प्रधानमंत्री पर ओवैसी लगाते नजर आते हैं। अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि T20 आप खेल रहे हैं लेकिन सेना पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, अब इसमें देखने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि क्या वाकई एक T20 मैच खेलने से, क्योंकि मैच जो है वो खेल की भावना से खेला जाता है और तमाम जो खिलाड़ी होते हैं वो खेल की भावना से मैच को खेलते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से ये बयान दिया गया, इसको किस तरीके से लिया जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही है, उसको लेकर हमलावर सीधे तौर पर पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर है। मोदी सरकार पर आतंकी गतिविधियों के चलते निशाना साधा जा रहा है। LAC पर जिस तरीके से चीन की घुसपैठ और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, उसको लेकर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पर बोलने से हमेशा डरते हैं। दो चीज़ों से वो डरते हैं, एक तो चीन पर बोलने से और दूसरा पेट्रोल डीजल और महंगाई पर बोलने से। हमारा जो मुल्क है वो चीन जो है वो हमारे मुल्क में घुसकर बैठा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। इस तरीके की बातें ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कही। बता दें कि उन्होंने पेट्रोल डीजल पर को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि दामों को लेकर लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं, वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और जनता महंगाई से लगातार त्रस्त है। दूसरी ओर चीन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चीन हमारे मुल्क में घुसकर बैठा है। ओवैसी ने कहा कि जब पाकिस्तान ने पुलवामा पर हमला किया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम उनको घर में घुसकर मारेंगे। तब हमने कहा था कि हम आपके साथ हैं। लेकिन अब जब चीन डोकलाम डपसांग में घुसकर बैठा है और भारत जो है और भारत के प्रधानमंत्री इस समय हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, आखिर ये तमाम चीज़ें कैसे चलेंगी, इस तरीके की बातें असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गई और सीधे तौर पर उन पर निशाना साधा। इसी के साथ ओवैसी ने कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि हमारे 9 जवान मारे गए हैं, 9 जवान शहीद हुए हैं और 24 तारीख को भारत पाकिस्तान के साथ T20 मैच खेलने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या आपने नहीं कहा था कि भारत के सैनिक मर रहे हैं और मनमोहन सिंह की सरकार पाकिस्तान को बिरयानी खिला रही है। इस तरीके की बातें ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछी। आपको बता दें कि आज पाकिस्तान कश्मीर में भारत के गरीबों की जिंदगी के साथ T20 खेल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके की बातें ओवैसी ने कही। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पाठक साहब आपका एनबी न्यूज पर। लगातार जिस तरीके से ओवैसी जो हैं वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, मैं आप ही से समझना चाहूंगी उनके इस बयान का मतलब क्या। आखिर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ अब T20 खेलने जा रहा है, मात्र जो ये खेल होता है वो खेल की भावना से खेला जाता है। अब खेल की भावना में भी कहीं ना कहीं ये जो तमाम लोग हैं ये राजनीति को लेकर आ रहे हैं। क्या वाकई एक मैच खेलने से कोई फर्क पड़ेगा?
देखिए, मैच खेलने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवैसी को अगर इतना ही बयान देना है तो जो वहाँ पे हिंदू जो माइनॉरिटी में आ रहे हैं, हिंदुओं पे इतने अत्याचार हो रहे हैं पाकिस्तान में, हिंदू की बेटियों को उठा के लेके जा रहे हैं, सिख की बच्चियों को उठा के लेके जा रहे हैं, तब उनके मुंह में कुछ फुटते क्यों नहीं है? तब वो कोई बयान क्यों नहीं देते हैं? और मैच खेलना ठीक है, मैच खेलने से इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ, मैच को रोका तो नहीं जा सकता है, क्योंकि वो एक मैंडेटरी होगा कि हाँ, उसमें ये कोई पर्सनल सीरीज नहीं हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, ये वर्ल्ड कप मैच है जिसमें एक बार पाकिस्तान के साथ एक मैच तो होना अनिवार्य होता है, तो इसको हम रोक नहीं सकते। दूसरी बात है कि अगर ओवैसी जी को अगर राजनीति ही करनी है तो ढंग से राजनीति करे, पाकिस्तान का विरोध ही करना है तो ढंग से तो विरोध करे। जब वहाँ हिंदू माइनॉरिटी को के बच्चियों को के साथ बलात्कार होता है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, अभी बांग्लादेश में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तब क्यों नहीं इनके मुख से कुछ फूट रहा है? इस पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? बिल्कुल, ये बात अहम है क्योंकि देखिए राजनीति का दोहरा आंकलन यहाँ पर किया जा सकता है। दोहरी राजनीति लगातार हो रही है और राजनीति का स्तर तो वाकई अब देश में गिरता नजर आ रहा है। एक मैच उसको नहीं टाला जा सकता क्योंकि आप एक इंटरनेशनल वहाँ पर मैच खेल रहे हैं और ये वाकई आपने सही कहा कि ये कोई भारत और पाकिस्तान के बीच की सीरीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर भारत और पाकिस्तान के बीच की भी सीरीज होती तो मेरा सवाल यही है कि खेल को खेल की भावना से खेला जाता है। खेल के समय कोई ये नहीं देखता कि वो पाकिस्तान से है या भारत से। नहीं, आपका कहना सही है मुस्कान जी, लेकिन उस सीरीज को अगर देश हित में, अगर हमारे जवान सीमा पे डेली अपना जान निछावर कर रहे हैं देश को बचाने के लिए, पाकिस्तान से प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, तब हम उसको बंद कर सकते थे। खेल की भावना ठीक है, एक अलग होती है, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल का मैच है, मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है T20 का, उसमें हर एक देश का, हर एक पूल ए पूल बी में सबका मैच होगा, तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। मैंने बार बार वही कह रहा हूँ कि राजस्थान में दलित का मुस्लिम लोग हत्या कर दे रहे हैं, तब ओवैसी क्यों नहीं बोल रहा? अगर है तो जाके उस दलित के घर पे भी थोड़ा बैठ जाए, वहां पे भी बोले। जहाँ पे अभी कश्मीर में इतनी टारगेट किलिंग की जा रही है तो वहाँ के कुछ लोगों के पास जाके ये तो कहे, आवाज तो उठाए कि आखिर वहाँ के मुसलमान ऐसे क्यों कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे भी तो अपना ये बड़बोलापन दिखाए ओवैसी। बिल्कुल, और इसी के साथ जिस तरीके से उन्होंने ये बातें भी कही है पाठक साहब, जिस तरीके से जो आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा कि उन्होंने सीधे कहा कि चीन के डर के बिना वो चीनी में चाय डालकर भी नहीं पीते, मतलब माफ कीजिएगा, चाय में चीनी डालकर भी नहीं पीते हैं। इस तरीके की बातें उन्होंने कही है। देखिए मुस्कान जी की ये जितनी भी विपक्षी पार्टी है और खास के ओवैसी का तो पहले से ही रहा है कि चीन अगर हमारे देश पे कहीं भी कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है तो चाहे सत्ता पक्ष की पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, दोनों को एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए, ना कि सरकार को घेरना चाहिए। सरकार पूरी मुस्तैदी है। हमने देखा था कि गलवान में हमारे वीरों ने चीनी के कैसे छक्के छुड़ाए थे। एक वीर ने 7-7, 8-8 चीनी के गर्दन तक तो मरोड़े थे। आप हम वो नहीं भूले हैं, भले हमारे बलिदान हुए, लेकिन उन्होंने आखिर बलिदान होते होते एक वीर ने 7-7, 8-8 चीनियों को छक्के छुड़ा दिए थे। तो अगर ओवैसी का ऐसा बयान देश के प्रति आता है तो ये क्या है? वो मतलब एक गद्दारी ही है कि देश अगर समस्या में है, परेशानी में है, दो ओर से जूझ रहा है, एक पाकिस्तान से जो इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसके बारे में तो ओवैसी कुछ नहीं बोलता है। खुल के बोले, वहाँ पे इस्लामिक आतंकवाद में सब कुछ शामिल है। कश्मीर में जो टारगेट किलिंग है, और अगर चाइना से हम मुकाबला कर रहे हैं तो उसमें सरकार का साथ देना चाहिए, ना कि ऐसी उटपटांग बयानबाजी करनी चाहिए। ठीक है पाठक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, इसमें सीधे तौर पर जिस तरीके से हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े, उन्होंने भी यही कहा कि मात्र दोहरी राजनीति यहाँ पर की जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये जो मैच है वो वर्ल्ड लेवल पर खेला जा रहा है और इसे टाला नहीं जा सकता।